हेलो लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। और प्रोनाउंस की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउंस जैसा कि नाम से ही विदित है, इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। तो हिंदी में हम जिनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं उन्हीं को हम इंग्लिश में इंडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउंस बाकी प्रोनाउंस से ज़्यादा है संख्या में। ये एवरीबॉडी, समबॉडी, नो वन, नोबॉडी, वन, इस तरह के जो प्रोनाउंस हैं वो इंडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसमें ये नहीं पता होता कि जो भी प्रोनाउन है उससे ये नहीं पता चलता कि वो व्यक्ति या वस्तु वो है कौन। उनके बारे में वक्ता पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होता। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझें इसको, समबॉडी हैज़ स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। तो ये नहीं पता किसने चुरा लिया है, ठीक है। या समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजे पर खड़ा है, हमें ये नहीं पता कि कौन खड़ा है। तो समबॉडी, समवन, जैसे नोबॉडी लाइक्स हिम, उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। तो नोबॉडी से हमें ये नहीं पता चलता कि उसको कौन पसंद नहीं करता है। इसका मतलब उसको कोई पसंद नहीं करता है तो उस कोई का हम नाम नहीं बता सकते। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, हर एक व्यक्ति को अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसमें हमें क्या पता चला, एवरीवन यानी हर एक को। हर एक कौन है ये कोई निश्चित नहीं है। वो मैं भी हो सकता हूँ, वो आप भी हो सकते हो, या वो कोई और भी हो सकता है। एक वन का इस्तेमाल करते हैं हम, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। इसका मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति को अपना फर्ज निभाना चाहिए। तो वन भी अपने आप में यहाँ एक प्रोनाउन बन गया है। वन का मतलब कोई भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है उसे इस देश के प्रति अपना फर्ज निभाना चाहिए। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। और धीरे धीरे ऐसे ही हम बाकी प्रोनाउंस को भी हम समझ सकते हैं। तो जैसा कि नाम से विदित है इंडेफिनेट प्रोनाउन, तो कोई निश्चित व्यक्ति नहीं होता इसमें। ये चीज़ें या तो सब पे लागू होती हैं या किसी पे लागू नहीं होती, लेकिन ये डेफिनेट नहीं है कि ये किस पे लागू हैं। जैसे नोबॉडी नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ये किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। तो नोबॉडी नोज, किसी को नहीं पता, तो नोबॉडी क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर एक वस्तु जिसमें चमक हो वो ज़रूरी नहीं कि सोना ही हो। तो ऑल शब्द है यहाँ, ये भी एक इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे यूज़ किया गया है। तो ऐसे ही बाकी प्रोनाउंस के एग्जांपल भी आप देखोगे कहीं ना कहीं, जहाँ आपको कोई भी डेफिनेट व्यक्ति या वस्तु नहीं दिखाई दे तो समझ लेना कि वहाँ पे आपने इंडेफिनेट प्रोनाउंस यूज़ करना है। इंडेफिनेट प्रोनाउंस का मतलब ये है कि कोई भी बात कही गई है वो ना मेरे ऊपर लागू है, ना किसी दूसरे के ऊपर, ना किसी तीसरे के ऊपर। वो या तो सब पे लागू है या किसी पे लागू नहीं है। तो इंडेफिनेट प्रोनाउंस का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें काम करने वाला कौन है या करवाने वाला कौन है, किसी का नाम इसमें क्लियर नहीं होता, इसलिए इसको इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। Please like and subscribe and also comment in comment box. Thank you.